इंसान जिसके साथ तुम भाग गई थी, बस एक बार उसका नाम बताओ, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने उसने मेरे पैर को छूना मुझसे। हाँ बताओ उसका नाम। मुझे कुछ नहीं पता प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता प्लीज, जाने दो मुझे। मुझे मम्मा डैडा के पास जाना है। और शट अप यार, मैंने तुमसे क्या पूछा है, उसका नाम बताओ। मैं तुम्हारी नौटंकी सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ और तुमने मुझे पागल समझ के रखा है। पहले मैं तुम पे भरोसा करता था तुम्हारी हर बातों पे, पर अब नहीं। तुम ये जो नाटक करे ना, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम यहाँ से भाग पाओगे? कभी नहीं। एक बार तुम भाग चुकी हो, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं मम्मा डैडा को जानती हूँ। प्लीज अंकल प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना मुझे प्लीज। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे किसी भी नाटक में नहीं आ रहा, तो क्यों मुझे बार बार अंकल करके इरिटेट कर रही हो? तुम नहीं जानती रहो उसे, बताना मत बता। तुम्हें क्या लगता है मैं उसका पता नहीं लगाऊंगा? देखना, अगर वो तुमसे प्यार करता है ना, तो वो जरूर यहाँ पे आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। और अगर नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आऊंगा। प्लीज ऐसे मत कीजिए, तेरे को हर्ट हो रहा है, तेरे को घर जाना है, मम्मा डैडा के पास जाना है। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आप तेरे को मार रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। और शट अप यार, बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हें क्या लगता है पहले की तरह मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, एक नंदी बैल की तरह तुम्हारे सामने मुंडी हिलाऊंगा? तो ऐसा कभी नहीं होने लगा। एक साल से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये तुम्हारी पागलपंती मैं देखूं। प्यार करता था मैं तुमसे, और तुमने क्या किया? मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया। पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जॉन जंकुक तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। नहीं बताना नाम उसे, मैं खुद तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो। हाँ, नहीं बताना है? अब देखो कैसे बताओगे तुम। एक साल से पागलों की तरह तुम्हारे रो रहा हूँ, क्योंकि प्यार किया था मैंने, कोई मजाक नहीं। पर मेरे हर आंसू का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अंकल प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। खबरदार, अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और रही बात यहाँ से जाने की, तो भूल जाओ। पहली बार तो तुम यहाँ से भाग चुकी थी, पर इस बार इस घर से अगर भागने की कोशिश भी की ना, तो इसी घर में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। ताई गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी, सुन के मेरे सैग के चर्चे आह भर। जाने दो मुझे, प्लीज मम्मा डैडा के पास जाना है। प्लीज अंकल प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो। इतनी जल्दी भी क्या है बेबी? और वैसे भी अभी तो तुम मेरे साथ एंजॉय कर रही थी, लगता है तुम्हारे आशिक ने तुम्हें अच्छे से सैटिस्फाई नहीं किया। मैं करता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज जाने दो। छोड़ो, ये तो बहुत गंदा है, प्लीज छोड़ो ना। हाँ, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से जा पाओगी। आज से तुम इसी घर में रहोगी, और भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा दादा प्लीज अब मुझे लेके जाओ प्लीज। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं कहता तो हूँ कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बट नहीं करता मैं तुमसे नफरत। तुम्हारी आंखों में आंसू आज भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, और तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो, एक बच्ची बनने का। अच्छा अंकल कह रही हो। कितना हर्ट हो रहा है मुझे, कितना हर्ट हो रहा है। क्या गलती थी मेरी, क्या गुनाह किया था मैंने? मॉम का फोन। हेलो मॉम। जंकुक बेटा कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मैं शहर के बाहर हूँ और आप डिनर करके सो जाइए। जंकुक तुम बाहर चले गए? अच्छा ठीक है, तुम कब आओगे? मॉम
मुझे आने में शायद 5-6 दिन लग जाएंगे, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अच्छे से रहना, ओके? तुम भी अपना ध्यान रखना और खाने पीने का भी, और अच्छे से रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतने खुल के मुझसे बात की। अच्छे से रहना, ओके? हाँ मॉम, और आप भी डिनर करके सो जाए, मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अच्छे से रहना, और हाँ जल्दी आने की कोशिश करना। जी मॉम, मैं रखता हूँ। वाह, जंकुक ने इतने दिनों बाद मुझसे इतने प्यार से बात की, इसका मतलब अब मेरा बेटा बदल रहा है। थैंक गॉड कि मेरा प्लान काम कर गया। अब जल्द से जल्द मैं जंकुक की शादी करा दूंगी, फिर मेरी प्रॉब्लम, लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म। सॉरी मॉम, आपसे झूठ बोला, बट मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि ताई आप मेरे पास है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके आशिक को पता चले और वो ताई को मुझसे छीने, क्योंकि मैं अपनी ताई को नहीं खो सकता। उसे बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। मैं अब मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या हुआ यार? अर्जेंट सर्जरी में थी मैं, इतने अर्जेंट फोन क्यों किया? पूछिए अपने डियर हस्बैंड से कि क्या कांड करके आए हो। अरे तुमने क्या किया है? बोलो। आई एम सॉरी, पता नहीं ताई कहाँ है, मुझे टाइम मिल ही नहीं है, मैं सुबह से उठे ढूंढा। अरे ये क्या बकवास है? बताओ ताई कहाँ है, चुपचाप बता। नहीं जी, वो हम गाड़ी से जा रहे थे तो उसने आइसक्रीम खाने की जिद की, मैंने उसे आइसक्रीम दिलाई, तभी मुझे ऑफिस से फोन आ रहे थे, मैं बात करते करते बस थोड़ा सा साइड में चला गया, और मुझे लगा भी कि मुझे कोई आवाज दे रहा है, पर फोन के चक्कर में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जब वहां जाके देखा तो वहां थी ही नहीं ताई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर मुझे ताई कहीं भी नहीं मिली, ताई कहीं भी नहीं मिली। क्या किम नामजूद, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका ध्यान रखना, मैंने तुमसे जाते टाइम ही कहा था कि उस पे नजर रखना, बिजनेस को छोड़ दो। जी आई एम सॉरी, मैं अपने फोन के चक्कर में उस पे ध्यान नहीं दे पाया, प्लीज। अरे अब तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना वो किस हालत में है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। जी प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो जाए, पर पता नहीं कैसे मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अरे अगर ताई के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी जी, वो मेरी भी तो बेटी है ना, मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है उसे। तुम्हें पता मेरे दिल पे क्या बीत रही, मैं सुबह से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम दोनों। देखो तुम दोनों रो मत, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हमें ताई को ढूंढना होगा जल्द से जल्द, उसके साथ कुछ गलत हो जाए इससे पहले हमें ताई को ढूंढना होगा। अभी हम निकलते हैं। जी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ताई को ढूंढ के लाऊंगा, प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत हो, प्लीज मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे जब तक ताई नहीं मिलती ना, तुम मुझसे बात मत करो, समझे? तुम, मुझे ताई चाहिए किसी भी हालत में, मुझे वो चाहिए। जी तुम भरोसा रखो मुझ पे, मैं ताई को वापस लेके आऊंगा, प्लीज भरोसा करो मुझ पे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। कोई भी आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब डैड अंकल घर पे नहीं है, तो मैं भाग सकती हूँ। हाँ मैंने टीवी में देखा था, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, देते भागेगी। आप क्यों भागने की तैयारी हो रही थी? वो भागते थे। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें भागने का, मैंने तुम्हें खुला छोड़ के गलती कर दी, अब भाग के दिखाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज छोड़ दो मुझे। बहुत शौक है ना भागने का, अब दिखाओ मुझे भाग के, भागो ना। अब बहुत बुरे हो, अब बहुत गंदे हो। और तुम कौन सी दूध की धुली हो? आप बस दीदी के हाथ छोड़ो, मैं आपको बहुत पीटूंगा। एक तो तुम्हारी बचपनी हरकतें समझ नहीं आ रही, किस लिए नाटक कर रही हो? अगर तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पागल, बदतमीज, गंदा इंसान, प्लीज मुझे जाने दो, मम्मा दादा के पास जाना है मुझे, प्लीज अंकल छोड़ो छोड़ो। आर्यन कहाँ है ताई? 2 दिन हो गए जब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर ताई का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे ताई को ढूंढ
हमें किसी की तो मदद चाहिए। किसी की मदद? शुगा 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 हमारी मदद कर सकता है। हाँ शुगा। नहीं, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ताई को ढूंढ लूंगी। जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है कि शुगा एक अंडरवर्ल्ड माफिया है, वो हमारी मदद कर सकता है, उसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ जिमिन, तुम अपने पर्सनल मैटर को साइड में रखो और प्लीज ताई के लिए। बट मैंने कहा ना, मैं उससे ढूंढ लूंगी ताई को। जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम ये नहीं कर सकते और तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी को पर्सनल रखो। हमें ताई के लिए शुगा की मदद लेनी चाहिए। ओके ठीक है, बट मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मेरे पास है। उसके बाद जिमिन शुगा को फोन करती है। अननोन नंबर से मुझे फोन आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, देख तो लेता हूँ है कौन। हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम शुगा। शुगा, मैं जिमिन बात कर रही हूँ। क्या जिमिन? मैं सपना देख रहा हूँ? जिमिन ने मुझे फोन किया? सच में जिमिन? हाँ जिमिन बोलो, मैं शुगा बात कर रहा हूँ। शुगा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? तुम कोरिया में हो? हाँ मैं आ सकता हूँ, मुझे बताओ। एक काम करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ आधे घंटे के अंदर पहुँच जाना। हाँ मैं बस अभी निकलना, मैं आ रहा हूँ। ओके जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे पता ही था तुम्हारे एक फोन पे वो दौड़ा चलाएगा। जिमिन, अभी भी मुझे लगता है कि तुम उसे गलत समझ रही हो। जिन, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। क्या हम अलग टॉपिक बात करें? जैसी तुम्हारी मर्जी, पर शुगा कभी भी गलत नहीं था। दिनों बाद तुम्हें देखे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। तुम कहाँ चली गई थी? ना फोन ना मैसेज, कुछ नहीं। हाय शुगा, कैसे हो? जिन, आरम, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? शुगा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो क्या करना है। शुगा, 2 दिन से ताई गायब है, हमें उसे ढूंढना है। जिन, ताई 1 साल से गायब है। हाँ बट वो 1 साल से हमारे साथ थी। हम जैसे ही कोरिया आए वैसे ताई 2 दिन से गायब है, हमें उसे ढूंढना है। इसका मतलब उस टाइम पे ताई को भगाने में तुम लोगों ने उसकी मदद की थी। हाँ, जब सच्चाई पता ना हो ना तो कुछ भी बकवास करना बंद करो। मैं सच्चाई अच्छे से जानता हूँ, ताई जंकू को छोड़ के भाग गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं शुगा, सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद जिन शुगा को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ओह माय गॉड, ताई के साथ इतना सब कुछ, फिर वो लेटर जो ताई ने लिखा था और जंकू की मॉम ने खुद कहा था कि ताई घर से भाग गई है। नहीं शुगा, जिमिन का कहना है कि ये सब जंकू की मॉम ने किया है, क्योंकि जंकू की मॉम ताई को पसंद नहीं करती थी, उसे टॉर्चर करती थी। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। जंकू की मॉम जंकू से बहुत प्यार करती है, वो अपनी ही बेटी की लाइफ कैसे खराब कर सकती है? हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारी राय जानने के लिए नहीं बुलाया। तुम बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगे या नहीं, या फिर तुम जा सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मुझे अच्छे से पता है इस टाइम पे ताई कहाँ है। कहाँ है ताई? तुम बस मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कि ताई है कहाँ। ताई उठो। उठो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। अब ये क्या फालतू की नौटंकी है? कितना बैड अंकल हो, आपको पता भी नहीं। कहने का मतलब है दीदी गुस्सा है आपसे, वो खाना नहीं खाएगी। ताई, चुपचाप खाना खा लो, वरना तुम्हें याद है ना परसों मैंने तुम्हें किस तरह से खाना खिलाया था? हाँ, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो फिर से अपने माउथ का खाना मेरे माउथ में डालेंगे। ये कितना गंदा होता है सब कुछ। अब मुझे खाना ही पड़ेगा। देखो, अब तुम खा रही हो या फिर मैं अपने माउथ से तुम्हें खिलाऊं? नो, दीदी खाएगी, बट आपको आपके हाथ से मुझे खिलाना पड़ेगा। ताई, नौटंकी बंद करो और चुपचाप खाना ठूसो। नहीं खाना। ओह गॉड, ये इतना क्यूट क्यों बन रही है? मुझे उस पर गुस्सा आने चाहिए, प्यार आ रहा है। ठीक है, मुंह खोलो अपना। एक मिनट, मैं इसका मासूम सा चेहरा देख के कैसे पिघल सकता हूँ? इसने मेरे साथ क्या किया मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसे फील करा रहा हूँ। मुझे जितनी तकलीफ हुई मुझे भी उसे इतनी ही तकलीफ देनी है।
अभी मैं यहाँ तुम्हें लेके आया था। बेबी तेरी शराबी ओ बिल्लो तेरे लिप्स गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के तेरे सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के। इसको भी अभी फोन करना था। हाँ शुभा बोल। जाको मुझे तुझसे मिलना है। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ बट मैं तो घर पे नहीं हूँ। आई नो मुझे पता है मैं तुम्हारे फार्म हाउस के बाहर हूँ पर शुभा अभी मैं बहुत बिजी हूँ। कल हम ऑफिस में मिलते हैं ना। जाको मैंने कहा ना मुझे तुझसे मिलना है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ सकता हूँ और तुझे पता है मैं कैसे आऊंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं, तू बाहर ही रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ पर आने के बाद कंटिन्यू करूंगा। और हाँ जरा सी भी आवाज नीचे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, तो चुपचाप इस रूम में बंद रहो ओके। उसके बाद जंको ताई को रूम में बंद करके वहाँ की लाइट बंद करके नीचे आ जाता है। शुगा मेरा दोस्त है इसके लिए मेरे सर पे मत चढ़। मैंने तुझे कहा था ना कि कल ऑफिस में मिलते हैं फिर भी। जंको मुझे सीधे बता ताई तेरे पास है? हाँ है मेरे पास ताई। तो तू मुझे कब बताएगा कि तुझे ताई मिल गई? हाँ बोल। मैं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि ताई मेरे पास है पर जंको हमें तो पता चल गया ना। जंको प्लीज हमारी ताई को हमें दे दो। शट अप जिन, शी इज माय। वो मेरी वाइफ है, वो तुम लोगों की नहीं है। और तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जंको प्लीज ताई को हमें दे दो। 2 दिन से उसकी मेडिसिन बंद है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। 1 मिनट, इसका मतलब ताई को भगाने में तुम लोगों ने मदद की थी? हाँ ताई तुम लोगों के पास थी? उसका आशिक कहाँ है? मुझे भी उसे देखना है। क्या वो नहीं आया तुम लोगों के साथ? बताओ मुझे। शट अप जंको, वो तुम्हारी वाइफ है, वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मेरी वाइफ होके भी मुझे धोखा देके किसी और के साथ भाग गई। और तुम लोग तो मेरे भी दोस्त थे ना, फिर भी तुमने ताई का साथ दिया और उसे उसके आशिक के साथ भगाने में उसकी मदद की। हाँ शट अप जंको, ताई कभी भी घर छोड़ के नहीं भागी थी। उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो भी तुम्हारी मॉम ने। जिमिल स्टॉप इट, बोलूंगी मैं, क्यों नहीं बोलूं? हाँ तुम्हारी मॉम 1 नंबर की जल्लाद है, उन्होंने ताई के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। जिमिल अगर और एक शब्द कहा ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। मेरे मॉम के खिलाफ एक शब्द मत कहना। तो जंको अगर तुमने जिमिल को टच भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। तुमने देखा वो मेरे मॉम के बारे में कितना बुरा कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम पे इल्जाम लगाने की? जंको एक बार जिमिल की पूरी बात तो सुनो। शुको तुम मुझे कह रहे हो वो मेरे मॉम के बारे में कितना घटिया बोल रही है। जंको प्लीज एक बार बात सुन लो। कितने दिनों तक अपनी आंखों पे ये झूठ की पट्टी बांध के रखोगी? सच्चाई कभी तो सामने आएगी ना। तुम्हें याद है जंको तुम्हारी मॉम तुम दोनों की शादी से खुश नहीं थी? हाँ पहले नहीं थी पर बाद में उन्होंने ताई को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा तुम्हें लगता है, असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। तुम्हारी मॉम सिर्फ ताई से बदला लेना चाहती थी और उन्होंने ले लिया। तुम ऑफिस के जाने के बाद वो ताई को टॉर्चर करती थी, उसे घर के सारे काम करवाती थी मेड की तरह। उसके मुंह पे गरम कॉफी फेंक के मारती थी, उसका हाथ जला देती थी। उसके साथ हर चीज वो उन्होंने की जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ था तो ताई ने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? उसने एक बार तुम्हें बताने की शायद कोशिश की थी पर तुमने ताई को ही गलत करके उसे 5-6 दिनों से बात नहीं की। ताई तुमसे कितना प्यार करती थी तुम्हें पता है ना, इसलिए उसने सब कुछ सहन कर लिया, सब कुछ। वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं पर फिर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरी मॉम ने ताई को टॉर्चर किया पर ताई का मुझे छोड़ के जाना इससे इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध है जंको, जब तुम्हारी मॉम ताई को पसंद ही नहीं करती तो उन्होंने ताई को मजबूर किया होगा कि वो तुम्हें छोड़ के इस घर को छोड़ के चली जाए। जंको एक बात बताओ, पिछले 5 सालों से तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तुम्हें अभी ऐसा कभी भी लगा कि ताई तुम्हें धोखा दे रही या फिर तुम्हें चीट करे? क्या कभी भी किसी का कॉल आता ही ताई इनसिक्योर हो जाए फिर बाहर जाके बात करती थी या फिर फोन को छुपा लेती थी? ऐसा कभी कुछ हुआ? तुम्हें कभी भी लगा कि वो तुम्हें धोखा दे रही या फिर तुम्हारे साथ चीट करे? कभी लगा? नहीं मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। बिकॉज ताई सिर्फ तुमसे प्यार करती है जंको, सिर्फ तुमसे। अगर ऐसा है तो वो मुझे छोड़ के चली क्यों गई? और वो लेटर जिसमें उसकी हैंडराइटिंग थी, उसने लिखा था साफ-साफ कि वो किसी और के साथ भाग रही है। क्यों ये सब कुछ किया उसने? और वो इतने दिनों तक वो कहाँ थी? सीरियसली जंको किस जमाने में जी रहे हो तुम? आजकल ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो किसी की भी हैंडराइटिंग आसानी से निकाल सकते हैं। और तुम्हें वो लेटर किसने दिया? तुम्हारी मॉम ने। और उन्होंने
होगी तुम्हें, और तुमने यकीन कर लिया। असल में हुआ क्या था जंकुक तुम्हें पता है? ताया मुझे किस हालत में मिली? रोड पे मिली वो मुझे, उसका एक्सीडेंट हुआ था। और तुम्हें पता उसने 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 होश में आके मुझे बस इतना कहा कि जिमिन प्लीज मुझे और मेरी बेबी को बचा ले, वरना वो मुझे मार देगी। क्या बेबी? हाँ, ताई 3 वीक प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा और उसका बच्चा था जंकुक। पर ताई ने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? जिस दिन तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे उसी दिन उसे पता चला था। कुछ दिनों से ताई मुझसे बोल रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे वॉमिटिंग हो रही है। मैंने कहा एक बार चेक कर ले और मुझे रिपोर्ट भेज दे, मैं बता दूंगी। और जिस दिन तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे उसी दिन मैंने उसे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसने कहा जब तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आओगी वो तुम्हारे लिए अच्छा सा एक सरप्राइज प्लान करेगी और तुम्हें बताएगी। और उससे पहले ये सब कुछ हो गया। मुझे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था? ये देखो रिपोर्ट मेरे पास अभी भी है। क्या मेरा बेबी कहाँ है? तुम्हें पता है एक्सीडेंट के बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके पूरे शरीर पर घाव है, उसे बेरहमी से मारा गया है, उसके पेट में मारा गया ताकि उसका बच्चा मर जाए। और तुम्हें पता है डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए कि वो ताई को बचा नहीं पाएंगे, पर मैंने ठान ली थी मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने देंगी, इसलिए मैं उसे लेके यहाँ से चली गई। 3 मंथ कोमा में रहने के बाद, ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चली गई थी। उसके बाद 3 मंथ जाके उसे होश आया, तब पता चला कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। तुम्हें पता है ना 7 साल की उम्र में उसने अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। वो 7 साल की खुद को इमेजिन कर रही है। अभी वो 7 साल की बच्ची की जैसे रिएक्ट कर रही है। अभी कहा वो थोड़ी रिकवर हुई थी, इसलिए हम कोरिया आए थे ताकि हम पता करें कि ये सब कुछ ताई के साथ किसने किया है। उससे पहले ही तुमने ताई को किडनैप किया और अब हम यहाँ सब है। मेरी ताई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर क्यों उसके साथ इतना सब कुछ किया है उसने? तुम्हारी मॉम सबसे बड़ी ताई की दुश्मन वो तुम्हारी मॉम ही है। जिमिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि मेरी मॉम ने कुछ किया है। सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ सबूत चाहिए। तुम्हारे घर का सीसीटीवी डाटा होगा ना तुम्हारे पास? 1-2 साल का तो पड़ा होगा यहाँ। हाँ मेरे पास मेरे घर का 3 साल का सीसीटीवी डाटा पड़ा है। हाँ तो जाओ और चेक करो, तुम्हारे सारे आंसर मिल जाएंगे। बाकी सब कुछ मुझे पता नहीं कुछ जंकुक, मुझे ताई चाहिए। ताई कहाँ है बताओ मुझे उसे देखना है। हाँ जंकुक, ताई की 2 दिन से मेडिसिन नहीं ली, बताओ ताई कहाँ है? वो ऊपर रूम में, तुम लोग आ रहे थे तो मैंने ताई को लॉक कर दिया था रूम में। ओह शिट जंकुक, तुमने ये क्या किया? उसे अकेले में डर लगता है। चलो नहीं, उसके लिए हम सब है। तुम जाओ और पता करो कि ये सब कुछ ताई के साथ किसने किया है। और हाँ जब पता चले तभी आना। उसके बाद जंकुक घर जाके अपने घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उसकी मॉम ने किया है। बोल किसके कहने पे तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया था? प्लीज मेरी कोई गलती नहीं, मुझे छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बस सच सच बताओ, क्या जंकुक की मॉम के कहने पे तुमने ताई को किडनैप किया था? हाँ मैंने इनकी वाइफ को किडनैप किया था। कमीने, पैसों के लिए तू मेरी वाइफ की जान ले रहा था, उसे मारा। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी वाइफ को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हारी वाइफ को तो तुम्हारी मॉम ने ही मारा है। वो बेचारी कितनी कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे बेबी को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर भी तुम्हारी मॉम बेरहम की तरह उसे मारे जा रही थी और उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रही थी और अचानक से वो एक गाड़ी के सामने आके उसका एक्सीडेंट हुआ। मैं सच कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी वाइफ को टच तक नहीं किया है, मैंने उसे नहीं मारा, सब कुछ तुम्हारी मॉम ने किया है। जंकुक छोड़ उसे और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब कुछ मेरी मॉम ने किया है। यकीन करना मुश्किल है जंकुक, बट यही सच है, ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने किया है। अरे वाह, मेरा बेटा घर आ गया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मॉम, आपको किसी से मिलवाना था। अच्छा कौन है? जिमिन जरा उसे अंदर तो भेजना।
डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने प्लान किया था वैसे हुआ है। ताई को सब कुछ याद आ गया, बस उसे होश आना है। तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें जो करना है वो करो, बाद में हॉस्पिटल जाना। अरे उठाओ उसे। हाँ क्यों मॉम, क्यों किया इतना सब कुछ? आप देख रही थी ना मैं किस तरह से तड़प रहा था। जग्गू वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, बस इसीलिए मैं उससे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। मॉम वो मेरी जिंदगी थी मॉम, वो सिर्फ लड़की नहीं थी। आप जानते थे ना क्या हालत हो गई थी मेरी इन 1 साल में। आपने देखा ना मुझे पल पल तड़पते हुए, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो मॉम? आप मेरी मॉम नहीं हो। मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती, पर नहीं, आप खुद से ज्यादा प्यार करती हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती है और आपने अपने बेटे की ही खुशियाँ छीन ली मॉम। कैसी माँ है आप? मैं आपको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखे पाला है। बट आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं समझूंगा कि मेरे डैड के साथ साथ उसी दिन मेरी मॉम भी मर गई मेरे लिए। वैसे एक बेटा अपनी माँ को त्याग दे, इससे बड़ी सजा एक औरत के लिए कुछ नहीं हो सकती। फिर भी तुमने मेरी ताई के साथ बहुत गलत किया, उसे मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर आपने तो सब देख लिया और सुन भी लिया, प्लीज अरेस्ट करके लेके जाइए इस औरत को। जी मैम। कांस्टेबल अरेस्ट कर लो इसे। प्लीज मुझे माफ कर देना, अपने जग्गू को माफ कर देना। काश मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आता तो शायद आज तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती, बहुत ज्यादा। आज तुम्हारी जो हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। बट डोंट वरी, अब मैं अपनी परछाई भी तुम्हारी लाइफ पे नहीं पड़ने दूंगा। तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। जिमिन आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन जो कुछ भी किया। नहीं जंको, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा करते थे, पर उन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया और उन्होंने ताई के साथ जो कुछ भी किया वो किया। बट तुमने जंको, तुमने क्या किया? तुम ताई से प्यार करते थे पर उस पर भरोसा नहीं कर पाए, है ना? 5 साल से रिलेशनशिप में तुम वाइफ थी तुम्हारी, फिर भी तुमने भरोसा नहीं किया। जंको तुम्हें पता है प्यार की डार्क साइड क्या है? हम प्यार तो कर लेते, बहुत प्यार करते, बट विश्वास वो नहीं कर पाते। मुझे पता है मैंने गलती की, इसलिए तो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ताई को छोड़ दूंगा। क्या? हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं उसकी लाइफ में आता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बात नहीं कर सकता। इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्लीज मेरी ताई का पहले जैसे ध्यान रखा वैसे ही ध्यान रखना। जीन जंकुक चलो, ताई को होश आ गया, चलो उससे मिलते हैं। तुम लोग जाओ, मैं उसे फेस नहीं कर सकता, पर हाँ प्लीज उसका ध्यान रखना। जंकुक वापस आओ, हम ताई को क्या जवाब देंगे? जंकुक, ये लड़का मेरा। हाँ अब चलो ताई से मिलते हैं। ताई तुम ठीक हो? हाँ जिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई? मुझे सब कुछ याद आ गया और मुझे सब कुछ याद भी है। जुनी, जिन वो ठीक है ना? जंकुक कहाँ है? ताई तुम रेस्ट करो, बाकी सब लोग बाहर चलो और हम थोड़ी देर में तुम्हें घर लेके जाएंगे, ओके? उसके बाद वो सब लोग ताई को लेके घर आ जाते हैं। क्या बात है, मैं तुम लोगों से कब से पूछ रही हूँ कि जंकुक कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। ताई देखो तुम रेस्ट करो, उसके बाद हम थोड़ी देर बात करें। हाँ नहीं, मुझे अब भी सुनना है। जंकुक कहाँ है? ना वो मुझे मिला ना ही मुझसे मिलने आया, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो गिल्ट में है, वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। बस पता चल गया तुम्हें? बट इसमें उसकी गलती नहीं है, ये सब कुछ उसके मॉम ने किया था मेरे साथ। देखो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वो अभी गिल्ट में है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और आके तुम्हें लेके जाएगा, ओके? तुम सच कह रहे हो ना, वो आएगा ना? हाँ बाबा वो जरूर आएगा। अब चलो तुम डिनर कर लो। हाँ था, जल्दी से डिनर कर लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। हाँ ठीक है। उसके बाद से ताई रोज जंकुक का वेट करती है कि शायद जंकुक उसे लेने आए। जैसे ही डोर बेल बजती है वो भागती हुई जाती है। उसे लगता है कि जंकुक आया होगा। जंकुक, हाय ताई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, आइसक्रीम। लाइए मैं इसे फ्रिज में रख के आती हूँ, इसकी जरूरत नहीं, तुम बैठो मेरे पास। ताई क्या हुआ है? नहीं आया, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ताई मुझे पता है तुम जंकुक को बहुत मिस कर रही हो और कहीं ना कहीं उसका भी हाल यही है, पर तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? उसे लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है और उसने तुम्हें किडनैप भी किया था। शायद इस बात का भी गिल्ट हो उसके दिल में, पर उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट
मैं ही भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बेड से मारा था, वो भी थोड़ी देर के लिए। शायद तुम्हें उसने किडनैप किया था, उसे मारा पीटा कुछ किया तुम्हारे साथ? नहीं आया, उसने कुछ नहीं किया, फोर्सफुली किस करा था। मेरे आंसू देख के फिर भी रुक गया। वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे बेड से बांधा था बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे। तो फिर चाहता है किसका वेट कर रही हो तुम? उसका वेट यहाँ करने से फायदा नहीं, वो अपने गिल्ट में यहाँ कभी नहीं आएगा। पर तुम तो वहाँ जा सकती थी ना, उसे बताओ कि वो गलत नहीं था, तुम दोनों का समय गलत था। चाहता अपनी जंको के पास। थैंक यू आया इतना अच्छा सजेशन देने के लिए। आपको पता है आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो और तुम वर्ल्ड के बेस्ट बेटी। आई लव यू सो मच। मैं आपको वहाँ जाके बहुत मिस करूंगी, मैं भी। और हाँ, मिलते आते रहना। ओके ओके नाना। क्या चल रहा है यहाँ बाप बेटी में? और मम्मा को छोड़ दिया? आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू मेरा बच्चा। जीनो, मैं फैसला कर लिया, मैं जंकू के पास वापस जाऊंगी। कहा तुमने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। और हाँ, वहाँ जाके मम्मा को भूल मत जाना, ओके? अरे ऐसे कैसे अपने मॉम डैड को भूल जाओ? डोंट वरी, मैं मिलने के लिए आती रहूंगी। शुगा, तुम इस टाइम पे यहाँ? हाँ, वो मैं तार से मिलने आया था। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, तार अपने जंकू के पास वापस चली गई, तो तुम्हें भी अपने घर वापस जाना चाहिए। जिमिन, रुको। शुगा, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? जिमिन, उस दिन भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, आज भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। प्लीज एक बार सुन लो। क्या बताना है तुम्हें? मैंने उस दिन अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था शुगा। जिमिन, तुमने जो देखा वो गलत था। असल में हुआ ये था कि उस दिन हमारे कॉलेज के लास्ट एग्जाम थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं तुम्हें प्रपोज करके ही रहूंगा। एग्जाम के बाद मैं तुम्हारे पास भागा आ रहा था, पर लास्ट स्टेज पे उस सुजी ने मुझे रोक लिया और वो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे जिमिन के पास जाना है, अगर मैं टाइम पे नहीं गया तो जिमिन चली जाएगी। पर उसने कहा कि उसे मुझे अर्जेंटली बात करनी है क्योंकि वो अब एग्जाम के बाद घर चली जाने वाली है। उसने कहा कि वो मुझे प्यार करती है। मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आ रहा हूँ। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जाने से पहले एक बार मैं अपने प्यार को हक करना चाहती हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले उसने मुझे हक कर लिया और इतने में तुमने देख लिया। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, पर तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैं भागते हुए तुम्हारे घर आया, देखा तो ताला था। तीसरे दिन सुबह मैं फिर आया, पर पता चला नेबर से कि तुमने घर छोड़ दिया है। मैं तुम्हारा नंबर डायल किया, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ जिमिन, यही सच है। उस दिन सिर्फ तुम्हें गलतफहमी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो आज मेरे साथ मेरी वाइफ होती ना। जैसे तेको नामजुन एक साथ है, वैसे मैं भी अपनी वाइफ के साथ होता ना। बट मैं अभी भी सिंगल हूँ। क्यों? सिर्फ तुम्हारे वेट में। इसका मतलब मैंने इतना टाइम सिर्फ वेस्ट किया है? टाइम तो अभी भी नहीं गया। मिस पार्क जिमिन, क्या आप मिसेस मिन बनना पसंद करेंगी? हाँ, मिसेस मिन, कितना प्यारा लग रहा है। हाय, आई लव यू जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू टू शुगा। छी, जरा भी शर्म नहीं इन दोनों में। यहाँ हॉल में ही शुरू हो गए। चलो हम ही अंदर चलते हैं। पता नहीं वहाँ ताय और जंकुक क्या करे, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। डोंट वरी जिन, जंकुक ताय से बहुत प्यार करता है और ताय भी जंकुक से। चलो ना, हम ताय के लिए एक छोटा सा बहन या भाई लेके आते हैं। क्या जोनी, तुम भी ना? क्या जिन, तुम अभी भी शर्मा रही? हमारी शादी को 3 साल हो गए, अभी मुझे कुछ नहीं, मुझे बेबी चाहिए। ओके ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। क्या सच में तुम मान गई इतनी जल्द बेबी के लिए? हाँ, मुझे भी तो छोटा सा आर्यन चाहिए मेरा। आई लव यू जिन, आई लव यू टू आर्यन, आई लव यू। मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। मैंने कह तो दिया कि मैं ताई से दूर हो जाऊंगा, बट कैसे कैसे मैं तुम्हारे बिना रहूंगा ताई? मेरे लिए एक एक सेकंड बिताना मुश्किल हो जाए। प्लीज आ जाओ। लगता है मुझे ज्यादा डर गई, इसलिए मुझे कहीं भी ताई नजर आ रही है। और शराब जंको, मैं खुद यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ताई, तुम यहाँ? हाँ, कैसे हस्बैंड हो तुम? अपनी वाइफ को कोई अकेला छोड़ के आता है? ताई प्लीज जाओ यहाँ से, तुम मेरे साथ यहाँ खुश नहीं रहोगी। ये मेरा घर है जॉन जंकुक, तुम मेरे हस्बैंड हो तो इस घर पे मेरा भी हक है। ताई प्लीज, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी, जाओ यहाँ से।
ये डिसाइड करने का हक तुम्हें किसने दिया है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी या नहीं? प्लीज डैड, जाओ यहाँ से। मेरी वजह से, मेरी मॉम की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। मुझे लगा था तुम मेरे साथ खुश हो, बट मैं तुम्हारी तकलीफ कभी नहीं देख पाया, और मेरी वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। प्लीज तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, जाओ यहाँ से। जांको, अगर मुझे जाना होता तो मैं तभी चली जाती जब तुम्हारी मॉम मुझे टॉर्चर करी थी। मैंने इतना सब कुछ सहा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे से प्यार करने के लिए मैं दुनिया की हर तकलीफ सहन कर सकती। अगर तुम चाहते हो मैं दूर जाऊं तो ठीक है, तुमसे दूर जाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ताई, क्या कर रही हो तुम? हाँ तो मैं क्या करूं? हाँ बताओ मुझे। जिस इंसान के लिए मैंने इतना सहा, इतना सैक्रिफाइस किया, अब वही मुझे छोड़ना चाहता है, मेरे साथ नहीं रहना सकता, तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है ताई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस इस गिल्ट में तुम्हारे साथ नहीं जी सकता कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। ऐसा नहीं है जांको, तुमने कुछ नहीं किया, इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी मॉम की है। और तुम्हारी क्या गलती? अपनी मॉम पे भरोसा करना, प्यार करना कोई गलत बात नहीं। वो तो तुम्हारी मॉम थी जिसने गुस्से में आके अपनी जेलसी में आके अपने ही बेटे की लाइफ खराब कर दी। और रही बेबी की बात, तो मैं ऐसा समझूंगी कि वो शायद हमारे लिए था ही नहीं, गॉड ने गलती से वो हमारे पास भेज दिया। देखना, एक दिन हमारा बच्चा हमारे पास जरूर होगा, समझे तुम? अब चुपचाप रोना बंद करो। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझसे इतना प्यार किया, इतना। एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ा। नहीं चंकू, आई लव यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहन कर सकती हूँ, कुछ भी। अब बस रोते ही रहोगे या फिर प्यार भी करोगे मुझसे? मैं तड़प रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। आई लव यू चंकू। मैं यहाँ रो रहा हूँ, तुम्हें प्यार क्यों पड़ी? ठीक है, रोते रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, गधा गई का। तुम्हारे लिए कभी नहीं सुधरूंगा। क्या हो तुम मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। चंकुक, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा था। इसकी क्या जरूरत थी? मैं बना देती ना। अब तुम एक काम करो, जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं लेके आती। नहीं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगा, और सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, लंच, डिनर, तुम्हारा सब कुछ खाना आज से सिर्फ मैं बनाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे, और घर के सारे बाकी के काम सर्वेंट करेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब कुछ तुम लोग करोगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी? कुछ नहीं, तुम बस जॉन पैलेस की महारानी बन के रहना। जंकुक, हाँ ताई, आज तक तुमने मुझे, मेरे लिए बहुत सहा है। मैं नहीं चाहता कि आज से बाद तुम कुछ भी करो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, डबल ट्रिपल खुशियाँ देना चाहता हूँ, ताकि तुम पास्ट भूल जाओ। और जाओ, अब डाइनिंग टेबल पे बैठो, नाश्ता बस आ ही रहा है। ये लो, खा लो। बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तुम भी लो। बहुत आए, मैं क्या खाना बनाता हूँ सच में। आज तुम्हारी वजह से मेरा ये भी टैलेंट मुझे पता चल गया। वाह, क्या टेस्टी है। उसके बाद से जंकुक ताई का बहुत ध्यान रखता है, उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है, उसे बहुत प्यार देता है, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करता है। कम ऑन शुभ, शुभ, अब चलो, बहुत हो गया। अगर हम लेट हो गए ना तो घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दादा प्लीज ना, थोड़ी देर। पर आप मम्मा से इतना क्यों डरते हो? बहुत प्यारी है तुम्हारी मम्मा। प्यारी बेटा, मेरी वाइफ चुड़ैल है। ओह दादा, आपने मम्मा को चुड़ैल कहा? देखना, मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगा। अब
अपना मुंह बंद रखना, वरना जो स्कूल में जाते हो तो मुझे एक्स्ट्रा चॉकलेट लेके हो ना, वो बंद। और तुम्हारी मॉम को भी बता दूंगा कि तुम मुझसे चोरी छुपे चॉकलेट लेके खाते हो। दादा, मैंने तो कुछ छुआ ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुआ। गुड बॉय, ऐसे ही स्मार्ट बन के रहना। दादा, मैं तो बचपन से स्मार्ट हूँ। अंडे से निकले हुए चूहे से तुम अभी भी बचपन में ही है, बड़ा बचपन से स्मार्ट बोलने वाला। दादा, आई एम बिग बॉय। हाँ तो बचपन में ही बचपन का हो गया है। आई एम ए बिग बॉय। अब घर चलो, वरना रात भर मच्छरों के साथ बाहर खेलना पड़ेगा। ओ गॉड, कब से गए ये दोनों? पता नहीं बाप बेटे कहाँ जाके कोई कांड करके आएंगे, फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। लगता है आ गए हैं। मामा, आई मिस यू। आई मिस यू टू बच्चा। अबे 1 घंटे पहले ही हम बाहर गए थे और तूने मिस किया अपनी मॉम को। हाँ तो मेरा बेटा मुझे मिस नहीं करता, और तुम दोनों इतनी देर क्यों लगा दी? मामा, मैं तो दादा से कब से कह रहा था कि घर चलो, पर वो है कि आ ही नहीं थे। वहाँ बहुत ब्यूटीफुल आंटी थी ना, उनसे बात कर रहे थे और वो लोग दादा का नंबर भी मांग रहे थे। दादा भी ऐसा कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये छोटा सा बच्चा झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो ना। अब तुम दोनों की परिश में जब तक शुभ का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। जा होमवर्क कंप्लीट करो। दादा सॉरी। चला, किसने कहा था झूठ बोलने के लिए? मुझे लगा मजा आएगा, बट यहाँ तो हमें ही सजा मिल गई। तुम्हारे चक्कर में अब तुम्हारी मॉम को मुझे एक्स्ट्रा से मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मम्मी का रात को छप्पी पप्पी देके मना लेना। ओह शैतान, इतना शैतान कब से हो गया तू? शुभ, अब जाओ, जाके सो जाओ, बहुत लेट हो गया, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। मामा बस थोड़ी देर ना, उसके बाद शुभ सो जाएगा, प्लीज थोड़ी देर। नो मींस नो, बहुत खेल लिया तुमने, अब जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट मामा। गुड नाइट, तुम अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? गुड नाइट शुभ। कहाँ बियर दूर क्यों हो? आ जाओ ना पास। नहीं आना मुझे। और तुम एक बात बताओ, तुम शुभ को गार्डन खेलने लेके जाते हो और तुम लड़कियां ताड़ने, तुम किस पे ध्यान दे रही हो? उस छोटे से बच्चे में? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा स्कूल जाके कितना बिगड़ चुका है? कुछ भी पता है, तुम उस पे ध्यान दे रही हो? हाँ, तुम सच कह रहे हो ना? तुम किसी को नहीं देखते ना? नहीं बाबा, और जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो, उसके पास कहाँ टाइम है किसी को देखने के लिए? मेरा तो तुमसे ही मन नहीं भरता। तुम मेरा जंको, ये सब छोड़ो ना, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, मैं सुनने के लिए ही बैठा हूँ। तुम अचानक से सीरियस क्यों हो गए? क्या बात है? तुम्हें पता है ना, जिमिन की सेकंड प्रेगनेंसी है और उसे घर चिमचिम, उसे सब कुछ संभालना इतना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ उसकी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है ना, उसने मेरी प्रेगनेंसी में कितना ध्यान रखा और पहले भी उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हाँ मुझे पता है, जिमिन के मुझ पे बहुत एहसान है। आज तुम मेरे साथ हो सिर्फ जिमिन की वजह से, मेरे पास तुम हो, शुभ हो सिर्फ जिमिन की वजह से। मैं चाहूँ तो उसका एहसान नहीं चुका सकता और मैं तुम्हें जाने के लिए रोक भी नहीं रहा हूँ, बट मुझे ये डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे और शुभ के बिना इतने दिन कैसे रहूंगा। तुम दोनों को छोड़ के मुझे एक दिन भी रहने की आदत नहीं है। आई नो, इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम भी चलो साथ। जिमिन की डिलीवरी तक हम वही रहेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। इस बहाने शुभ को भी अपने भाई बहन के साथ खेलने का मौका मिलेगा। वैसे कहा है, जिमिन और शुभ हमसे आगे निकल गए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी शुभ के लिए एक भाई या बहन लाना चाहिए उसके साथ खेलने के लिए? नो वे, तुम दोनों बच्चे मेरे लिए क्या कम हो? एक और सर पे मेरे नहीं लाना है मुझे। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। ताई रुको। छोड़ो मुझे। मम्मा, दादा। हाँ, शुभ। ओह माय गॉड, जंको किसने देख लिया? तुम दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? मुझे क्या पता था? मुझे लगा वो सो गया होगा। शुभ, बेबी आप अभी तक जाग रहे हैं? सोए नहीं? क्या मम्मा, आप भूल गए? आपने तो कहा था आप मुझे सुलाओगे। चलो ना, नींद आ रही है। मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, मम्मा भूल गई थी। चलो मैं आपको सुलाती हूँ। ताई, तुम रहने दो, तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। मैं हूँ ना, मैं सबको सुला के आता हूँ। चले शुभ, दादा के साथ सोने? ओके दादा। हो गया, बट जो काम हम कर रहे थे वो अधूरा रह गया ना, तो उसे पूरा करते हैं। नो वे, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही ना।
शंकर ओ बेबी तेरे नैन शराबी, ओ बिल्लो तेरे लिप्स गुलाबी, कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी, सुन के तेरे सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के, ओ लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन, ओ मुंडे तेरी अदा पे मरते, क्या हो तुम मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में। तो गाइस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और जिसने नेक्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख ले, मेरे चैनल पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।